अभी ना आया साथ वाले घर में ना इलेक्ट्रीशियन ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਵਾਪਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵੇਗੀ ਸੋਲਰ ਦੀ अच्छा हर जगह पे आप 2 बोर्ड लगा रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ਇੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗ इस कमरे के अंदर एक विंडो और बना देना गली वाली साइड पे, यहाँ तो कोई मकान भी नहीं बनाएगा। और इतना तक ठंडा है ना हमारा घर, बड़ी छत लग रही है। मैंने ना जिस दिन मेरी मेहंदी थी ना उस दिन हमने वीडियो नहीं बनाई। खुशियों का दिन और इतनी परेशानी, और फिर मैं हॉल में और यहाँ से जाते हुए मेरे दिल में यही परेशानी थी कि या अल्लाह मेरे माँ बाप बहन भाई अब यहाँ से घर जाएंगे, पूरा घर पानी में डूबा है। आपी चले वो ना बुला रहा है, मैंने कहा आपी भी साथ है, आपी को भी दिखाते कहाँ तक पहुंचे, वो भी देखकर खुश होगी। चलो है अनस के काम चेक करो। ठीक है ना, सामान उठाया मैंने इतना सामान हमें पकड़ा दी, बारिश है भाई। ये तो कुछ नहीं, जरा पहले दिन है ना बारिश लगे कमरे। हाँ 10 मिनट कमरे बड़ा ना जे इन्नी सी घट्टा उन्हें तो खुला है ना, हाँ। तो घट्टा फैल के बाहर निकल गया। तो एट होंदी ना पाउडर बन गया। बस सामान इतना रखी है ना। ये क्या है? है भाई एक बार इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कंट्रोल है। हाँ हाँ, जब वो सर्कल बिजली कम ज्यादा हो या कुछ भी तो यहाँ से पावर कट कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको कहाँ लगाएंगे? सोलर वाला भी है ना, नहीं सोलर वाला सोलर वाला भी इसमें चेंज ओवर हो गया। तो मैं इधर तो सीधा सोलर पे काम लूं। नहीं तो आप जो अभी वायरिंग कर रहे हैं इसमें हमारा अगर हम सोलर का लगाते हैं तो इसमें सारा सोलर का भी चल सकता है कि नहीं? क्या यानी कि सोलर की सप्लाई इसमें आ जाएगी, वो चेंज हो जाएगा वापटा और सोलर। हाँ हाँ ठीक है, जिस टाइम ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਟਾ ਚਲਾਉਣੀ ਵਾਪਟਾ ਚਲਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਟਾइम ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ठीक है, मतलब हमें एक भी तार बदलने की जरूरत नहीं, कुछ भी बदलने ਕੁਝ की। ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ठीक है, फिर तो सही है। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਬੋਰਡ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ठीक है। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ Right. ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਨ ਬੋਰਡ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਬੋਰਡ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ठीक है। LCD ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। और दूसरा ना शहर में वेखे उन्होंने ले बनाया ने वेच शीशे दे बर्तन पे आंदे ने, वेच फुल पे आंदे ने, ते टीवी लगा हुंदा है लकड़ी दा बनया हुंदा है। अच्छा वो कह रहा है वो जो क्या उसको बोलते हैं वो तो फिर बनवाना, मीडिया वॉल, वो उसका सेटअप पूरा अलग होता है। वो अगर बन जाएगा इस जगह पे ठीक है, वो हमारा इलेक्ट्रिक वाला बोर्ड इस जगह से आ गया ठीक है। अच्छा हर जगह पे आप 2 बोर्ड लगा रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। एक ऐस जगह पे बड़ा बोर्ड लग गया, एक ऐस जगह पे छोटा बोर्ड लगाओगे, कोई जनरली स्टैंड वगैरह रखने हाँ, हाँ। रख सकते हो, फ्रिज चलाने। अच्छा ये जो बड़े वाला बोर्ड होगा उसमें सारे बटन होंगे ऑन ऑफ वाले। ऑन ऑफ वाले ये पंखे वगैरह जो सीलिंग वाली लाइटें हैं वो ठीक वाले है चलेंगे। ठीक है। और सॉकेट के लिए वो छोटा बोर्ड होगा जिसमें वो लगे होंगे। सॉकेट उसमें इसलिए स्टैंड इधर रख सकते हैं, फ्रिज वगैरह रख सकते हैं, इसके लिए ठीक। उस इस्तेमाल के लिए एक बड़ा एक छोटा। ठीक है। ਉਹੀ ਤਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਲਾਈਟਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ठीक है। एक लाइट अपना छोटी लाइट लगनी है और दूसरी वास्ते उस वास्ते हाँ उसके लिए एक्स्ट्रा तार छोड़ देंगे ना। 8 GB लाइट कर दी। हाँ जी एक हम इधर बल्ब लगा लेंगे ठीक है। वैसे बड़ा बड़ा वो जैसे आप 100 वाट का लगा ले, 50 वाट का, 25 मतलब एक होल्डर लगा देंगे फिर बल्ब जो सा मर्जी लगा। अगर ये लाइट खराब हमारी हो जाती है, बल्ब तो हमारे गांव में भी मिल जाता है, लाइट तो हमें शहर से लानी पड़ेगी। ये वाले हम बल्ब लगा के चला सकते हैं, कमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। चलें फिलहाल अभी ये 4 बल्ब आप इसको एक्टिव पोजीशन में कर देंगे, जब कल को हम लोग सीलिंग करते हैं तो यही तारें जो इसमें होंगी वो तारें लंबी करके सीलिंग में भी लग जाएंगी और ये 4 बल्ब सीलिंग के बल्ब होंगे। ठीक है चलो फिर सही है। मैं तो यही परेशान होगी, मैंने कहा कि ये छत में बल्ब जाया हो जाएंगे, दीवारों पे नए बनेंगे। मैं तो दोबारा ने सिस्टम करने नहीं ना, तो पुराना जमाने का दौर है। सीलिंग नहीं ते वेच लगने ना, तो एक बड़ा 100 वाट दा मतलब इथे लाग जाए कमरा की कैसे ते सूरज नहीं। हाँ नहीं, ठीक है चले फिर सही है। हाँ ना बस थोड़ा ऊंचा हो के बंदा ठीक है। वो देखे ना उस जगह इतना ऊंचा भी नहीं था नीचा भी नहीं कि इजी हाथ पहुंच सके। तार जो है हाँ वाईफाई उसका मैंने लगा पैक कर रहा है, बहुत सही किया। वो इधर उसका ना रहता पैक, तो यहाँ सॉकेट लगा देंगे ठीक है। उसका स्टैंड लगा के उसको पक्का इधर फिक्स कर दे। वगैरह जो भी है वो इधर लगा देंगे। पहले का डिग गया था नेट की तार। हाँ जी। ठीक जहाँ पे इसको लगाना था। नीचे लगेगी ना ये, जब फायरिंग होगी ना तब ये लगेगा। ठीक तो अभी ना हम लोग जा रहे हैं अपने नए घर में, अम्मी के साथ ही जाऊंगी, अम्मी का टाइम ही नहीं मिलता। अभी जाके अम्मी से जो है ना काम शाम सुबह करके खत्म, तो फिर रेस्ट कर रहे थे तो अभी सोचा थे ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਦੇ मैं पौधा लेके आई थी ना, इसको भी हम लोगों ने उधर लगाना है।
ये खराब ना हो गया। चलो ना ना, मुझे बस इसकी फिक्र है, ये ना हो इतने 1-2 दिन हो गए हैं, ये ना हो। हमने एक और किसी चीज की नहीं फिक्र वहां से मेरी धी ने इतनी दूर ले आया। कि ना हम आए थे अम्मी के साथ घर देखने के लिए, ठीक है। तो माशाल्लाह मैं जैसे यहाँ से आई ना, मेरे जुबान से ये निकला कि माशाल्लाह, और उसके बाद या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक है। बस थोड़े देर रह गया, अल्लाह इन बेर देता है। और अल्लाह पाक आप इसको इस घर में रहना नसीब करे, अल्लाह पाक आपको अपने बच्चे की तमाम खुशियाँ इस घर में देखना नसीब करे, आमीन। तो चलें जरा जी अंदर चल के देखते हैं। लेंटर मैं तो नहीं आ सकी, मेरे हस्बैंड थे इधर, लेकिन मैंने वीडियोस में सब देखा, मेरे बहन भाइयों ने, माँ बाप ने, और जो काम पे लगे हैं सब ने बहुत मेहनत की, और देख के अंदाजा हो रहा है कि माशाल्लाह बहुत प्यारी छत पड़ गई है। बड़ी प्यारी और साफ छतें बनी है, और फर्श भी जो है ना हमारे कमरों के यहाँ कच्चे हैं, ठीक है। इस कमरे में लगाया हुआ है, यहाँ पे मैं एग्जॉस्ट फैन। जब छत नहीं पड़ी थी ना, तब तो रोशनी थी, क्योंकि हर तरफ से रोशनी आ रही थी, ऊपर छत ही नहीं थी। तो अब जब छत पड़ गई ना, तो ये 2 कमरे ना हमारे बड़े अंधेरे में चले गए। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इन 2 कमरों के अंदर ना हम लोग ना रोशनदान लगा ले। हमारे घर के आना तो बैठा बता रहा था, कहता है कि अगर आप कल को लगाते हैं ना एसी, ठीक है, तो एसी के लिए आपको कमरा पूरा बंद ही करना पड़ता है। तो इस, और वैसे भी इस तरफ ना किसी का घर है, तो आज नहीं तो कल अगर वो अपना वहां पे घर नया बनाते हैं, तो हमारी दीवार के साथ अगर उन्होंने दीवार शुरू कर दी, ठीक है, तो फिर हमारे रोशनदान का तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, इन दोनों कमरों में जस्ट एग्जॉस्ट फैन लगा ले, इन कमरों में आप रोशनदान ना बनाए। इन कमरों में वैसे भी जब सीलिंग हो जाती है और आप कमरे में आते हैं, तो एक बल्ब तो आप जलाते ही हैं, रूम में आते हैं तो एटलीस्ट 1 लाइट तो आप ऑन करते ही हैं। तो इस वजह से ना उसने कहा कोई जरूरत नहीं है। फिर हमने भी थोड़ा बहुत सोचा, और हमें भी लगा कि हाँ ये मुनासिब चीज है, हम इन दोनों कमरों में रोशनदान रहने दे, जस्ट एग्जॉस्ट फैन दोनों में लगे रहे, बस ठीक है। तो बाकी बिजली वाला बंदा जो है ना, ये यहाँ पे जहां जहां हमने ना हर जगह पे ना 2-2 बोर्ड उसको बोला है, एक बड़ा बोर्ड लगाया और यहाँ पे एक छोटा, इसके अंदर सारे स्विच वगैरह जो लगेंगे, ठीक है, ऑन ऑफ वाले। तो यहाँ पे जो होते हैं ना सॉकेट वगैरह होती है, वो लगेंगी। वो देखिए हर जगह पे, जहां जहां हमने 3 दीवारों पे लगाए हैं, यहाँ पे और उसके बाद वहां पे 3 बोर्ड हमने हॉल में लगाए हैं, ठीक है। और पंखे कह रहा था, मैंने 6 पंखे हॉल में लगाए हैं, और 18 बल्ब जो है ना उनकी मैंने वायरिंग की है हॉल के अंदर। तो 1 मिनट के लिए मैं तो हो गई बड़ी परेशान इस तरह होगी कि मुझे ये लगा कि भाई बल्ब हमें भी बहुत लगाने थे, बल्ब इन्होंने छत में लगाए। तो मैं कहा कि ये आपने क्या किया है। तो जब मुझे पता चला ना कि उस हॉल ना छत में, सॉरी, बल्ब छत में लगा दिए हैं, तो मैंने कहा कि लाइटें तो हमने दीवारों पे लगानी थी। तो बिजली वाला कहता है कि बाजी वो पुराना सिस्टम हो गया है, अब क्या होगा, अगर आप कल को सीलिंग भी करवाते हैं तो सीलिंग में भी तो आपने बल्ब लगाने हैं ना, तो ये बल्ब आपकी सीलिंग में भी इस्तेमाल हो जाएंगे, तो इसलिए इनका कोई नुकसान नहीं, ये ठीक है अपनी जगह पे। मैं कहा चलो फिर थोड़ी टेंशन कम हुई हमारी। उसके बाद हाँ, तो अच्छा, यहाँ पे इस कमरे में लाइट है, तो इसकी छत में आपको दिखाऊं, छत देखिए माशाल्लाह कितनी साफ छत बनी है ना। तो मुझे लगता है जो पहले छोटी छोटी फटियां जोड़ते थे ना, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा निशान बनते थे, मतलब जाहिर सी बात है एक के साथ दूसरी। अब यहाँ फटों वाला सिस्टम आजकल नया आ गया है, जिसमें वो लोहे की बड़ी बड़ी उन्होंने प्लेट्स रखी थी, तो बड़ा साफ सिस्टम हो। तो बाकी माशाल्लाह थे, हमने अभी कच्चे किए हैं, लेकिन अब हम ये चाहते हैं जो कमरों के फर्श है ना, इनको हम पक्का कर दें। पक्का इस सेंस में, जैसे वो प्रॉपर एक चिप्स लगती है ना, जैसे उधर हमारे घर में लगी है, कमरों में लगी हुई है, तो पत्थर हम लगाएंगे, लेकिन हॉल में पत्थर लगाएंगे, हॉल, किचन और वॉशरूम में पत्थर लगाएं। और ये जो कमरे है ना, इनके फर्श हम पक्के कर दें, अभी कच्चे हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें आपको एक और चीज, यहाँ पे इस कमरे में एक विंडो थी, ये वो कमरा है जो गली की साइड दूसरा कमरा है। मैं अक्सर ना आपको भी कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, और खुद भी हमें ये लगा कि यहाँ पे अगर हम इस कमरे के अंदर एक विंडो और बना देना गली वाली साइड पे, यहाँ तो कोई मकान भी नहीं बनाएगा, और गली से प्रॉपर रोशनी और हवा भी घर में आती रहेगी, जैसे वो कहते हैं ना वेंटिलेशन, हवा पास होती रहती है, ये भी खिड़की है, ये भी। तो फिर हम ना यहाँ पे ना, पहले मैंने उससे कहा कि आप ना इसके बिल्कुल बराबर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारे पानी वाले पर नाले हैं, तो यहाँ नहीं, उसने कहा कि मैं यहाँ डोर के सामने ना आपकी यहाँ पे विंडो बनेगी, ठीक है, दीवार थोड़ी सी छोड़ के। उसका ये फायदा होगा, अगर आप विंडो खोलते हो तो डायरेक्ट रोशनी, जैसे ये सामने कमरा दरवाजा है ना, सामने रोशनी आपके पूरे घर में जाएगी। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पे हमारी ना खिड़की निकाल दो, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो बाकी कमरे माशाल्लाह बहुत बड़े हैं, खुले हैं, 12 बाय 15 के हमने कमरे बनाए, ये भी हो गया। और इतना तक ठंडा है ना हमारा घर, क्योंकि सारा ऊपर से कवर है, धूप हमारी बैक साइड पे है,
फ्रंट पे धूप नहीं है, पता नहीं जैसे हमारे पुराने घर में धूप सामने से लगती थी, हमारे कमरे वहां पे थे, तो अब धूप जो है ना वो इधर है, ठीक है। तो कमरे इंशाल्लाह ताला हमारे ठंडे ही रहेंगे। बाकी दरवाजे और रोशनदान बहुत, ये सामने की खिड़कियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, प्रॉपर रोशनी और हवा का इंशाल्लाह ताला सिस्टम हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ना जिस दिन मेरी मेहंदी थी ना, उस दिन हमने वीडियो नहीं बनाई, दिन को वीडियो नहीं बनाई, रात को मेहंदी का फंक्शन था। तो माशाल्लाह फंक्शन बहुत अच्छा रहा हमारा सारा। इवेंट मेहमान जो गांव के थे, जो पास वाले थे, सब चले गए। मेरी कुछ सहेलियां, मेरी आंटी लोग सब हमारे घर पे थे। रात को ना बादल थे, तकरीबन ना जिस टाइम 4 बजे का टाइम हो ना, बारिश, हल्की हल्की बारिश। ऊपर टेंट लगा हुआ था, हमने ना चारपाइयाँ टेंट के नीचे, अब इतने सारे लोग थे कमरों में, 2 कमरों में तो नहीं इतने लोग आ सकते, हम टेंट के नीचे चारपाइयाँ, पंखे, फर्शी मंगवाए हुए थे हमने, तो वो लगाए हुए सब सो रहे हैं। हल्की हल्की बारिश, हमने कहा इतनी बारिश की खैर है, टेंट से अंदर तो नहीं आने लगी, हम आराम सुकून से लेटे रहे। बारिश तेज होगी, जब थोड़ी और तेज हुई, हमने जितनी चारपाइयाँ कमरों में जा सकती थी, 3 4 5 वो हमने लगाई, और 2 लोग, मतलब हम बैठ गए। अब दिन के 5 बज रहे थे, हम बैठ गए, हमने कहा अभी सोने का टाइम तो है नहीं, बारिश क्या करेगी क्या पता। बारिश तेज होना शुरू, यकीन करें जो उन्होंने टेंट इस तरह लगाए थे ना, इतनी बारिश हुई कि टेंट के अंदर मतलब होल हो गए वजनी पानी की वजह से, तो पानी नीचे आ गया। नीचे वो उनका सोफा पड़ा हुआ जो उन्होंने लगाया था, स्टेज वो नीचे पड़ा हुआ, उनके स्पीकर नीचे, पंखे नीचे, हमारी चारपाइयाँ, कुर्सियाँ नीचे, इन्होंने खींच खूंच के कुछ पंखे और स्पीकर अंदर किए, बाकी हर चीज़ पानी के अंदर। सुबह सुबह जब हमने जाना था ना, शुक्र है हमारा ना जो था ना बारात का फंक्शन, वो हमने हॉल में किया हुआ था अरेंज, तो हमने अब जाना था उधर गाड़ी दरवाजे के सामने। यकीन करें मैं खुशियों का दिन और इतनी परेशानी, और फिर मैं हॉल में, और यहाँ से जाते हुए मेरे दिल में यही परेशानी थी कि या अल्लाह मेरे माँ बाप बहन भाई अब यहाँ से घर जाएंगे, पूरा घर पानी में डूबा हुआ है, सामान हर चीज़ पानी में, ये क्या करेंगे। तो वो दिन भी था, पर मैंने बस अल्लाह से हमेशा मैं यही दुआ करती रही कि या अल्लाह पाक तू, आपने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी, मुझे इतना प्यारा घर, इतनी प्यारी फैमिली दे दी, आप मेरी फैमिली के लिए भी आसानियाँ कर दो, ताकि मुझे उनकी भी टेंशन ना हो। होता ना इंसान कहता मैं खुश हूँ, स्कूल में हूँ, मुझे क्या लगे पीछे क्या कर रहे हैं, नहीं, मैं बस यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक जब वो स्कूल में होंगे ना, तब मैं जनरली सोचूंगी कि अब मेरी लाइफ में सुकून ही सुकून है। तो बस अल्लाह पाक ने इनकी दुआएं सुनी, हमारी दुआएं सुनी, और अल्लाह पाक ने इतना प्यारा घर दे दिया। यकीन करें मैं इतनी खुश होकर जाती हूँ, आती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी इनको इनके घर ले आऊँ। तो अल्लाह पाक मेरी दुआ खैरी है। खैरी अपने घर आ जाएगी। हाँ। मेरी धी सानू छड़ के जाए, मोरा अपने घर बेटी भी चली जाए। आमीन। तो अल्लाह पाक जितने बेघर है, मेरी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपना घर दे। अपना घर बहुत ज़रूरी है, अपनी छत बहुत ज़रूरी है। किरायों पे रहना या फिर इस तरह के घर जहाँ पे आपकी लाइफ इतनी मुश्किल है, इंसान के पास पूरी ज़िंदगी में एक घर ही तो होता है, खा के तो हर कोई सोता है, लेकिन आपके सर के ऊपर छत भी तो होनी चाहिए। बस अल्लाह पाक सबको अपनी छत दे। आमीन। अम्मी मिस्त्री सही कह रहे हैं भाई कहते हैं कि अभी ना हमें सेन का कोई आइडिया नहीं है, सेन में इतना सामान पड़ा है, मट्टी बेल्ट करेंगे, क्या कुछ करेंगे, डैमेज हो जाएगा, उससे अच्छा है कि डेरे पे लगवा दो, वहां ये उग जाए। अगर मैं दोबारा जब गई तो फिर और ले आऊंगी, हो सकता है ये बड़ा हो जाए, इसकी भी शाखें काट के लगा सकती हूँ। अच्छा हाँ, ऐसी जगह पे लगाना जहाँ जानवर थोड़ा कम जाते हैं, वो ज्यादा दूर ही नहीं, खोल दिया नाते अभी से लान लगे, छापर खोल रहे हैं। चापर ऊपर से खोल देना, और नीचे से बिल्कुल मट्टी निकालना मत, बस नीचे से थोड़े सुराख करके ना, तो उस मट्टी के अंदर जहाँ तुम्हारा हाथ है ना, यहाँ तक नीचे से बना, और थोड़ा ऊपर, हाँ यहाँ तक, ठीक है, चल सही, जाओ ले जाओ, लगाओ डेरी पे। अरे असरदार कैसे दुकान से उठ के आ गया, इस टाइम बंद कर देती हो 3 बजे। तो अच्छा माशाल्लाह सीढ़ियाँ भी हमारी बड़ी प्यारी बन गई हैं। अब यह है कि सीढ़ियों की साइड पे ना हम लोग लगाएंगे स्टील वाली ग्रिल, ठीक है, यहाँ पे ना सेफ्टी के लिए। मैंने कहा जरा छत पे भी जाएं, छत पे भी जाके देखें कि छत के ऊपर से ना कैसी लग रही है। बाकी यहाँ पे तो माशाल्लाह बड़ी छत लग रही है देखो ना जरा। मैं कहती हूँ यहाँ पे तो टेंट लगा के पूरी बारात बिठा सकते हैं। सही गल, मेहंदी का फंक्शन ऊपर बंदा कर सकता है। ये बना बनाया स्टेज है कितना प्यारा है यहाँ पे ना, बहुत प्यारी छत है। तुम कह रही थी कि हमारे पर्दे ना ज्यादा बड़े हैं, आंटी जो हमारे है ना रिश्तेदार, उनके तो फिर भी नहीं नजर आता। हाँ नहीं ठीक है, इतना सही है। मैं वही कहा, अगर सेन नहीं भी है आपको गर्मियों में रात को छत पे सोने का दिल कर रहा है, वैसे छत पे आप शाम में आए, रात में आए, छत पे वॉक करें, बड़ा ही प्यारा सीन है, बड़ी प्यारी छत बन रही है। ये 2 छतें जो है ना, ये देखना, अम्मी की ये टेंशन भी खत्म हुई
जो आग वाली कोठी की छत है वो भी पक्की हो गई और आगे बैठक हुई। अम्मी कहती हैं आसमां तब तक मेरे को मिट्टियाँ नहीं लगदियाँ तो मैं क्या करांगी है। पुराने घर च भी ना जदों बारिश होनी कभी फलानी जगह थोड़ी जी मिट्टी पाओ, कभी गर्मियाँ आनियाँ छतों की लिपाई कराओ। शुक्र अल्लाह टेंशन नहीं मुक्की है। अम्मी की टेंशन नहीं मुक्की, कोई लिपाई वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी बन गई सारा कुछ। तो आज ना हम लोग बनाने लगे हैं कचनार। जो मैं लेके आई थी ना फूल हमने अलग कर लिए थे और ये हैं छोटे वाले जो कलियां हैं। तो मुझे ना बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि आप ही हम लोग तो कलियां बनाते हैं फूल नहीं बनाते। तो कलियां मैंने अम्मी से बोला था चुन के आप अलग रखना, फूल अलग रखना। तो आज कलियां ये जो है और साथ में ना गोश्त। अम्मी से मैंने बोला कि जो गोश्त की बोटियां है ना मांस वाली उनका थोड़ा सा मैंने आपको छुरी के साथ ही ना कीमा कर देती हूँ तो वो बना रहे हैं। ये आ गई हमारी कचनार और यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ आटा क्या गूंदूँ भाई, मक्खियाँ इधर इतनी ज्यादा है कोई समझ नहीं आ रही। वैसे ये चीज़ है कश्मीर में मक्खियाँ नहीं है, मैंने वहाँ इतनी मक्खियाँ नहीं देखी। फिर जो ये फूल है ना वो मैं चुन रही हूँ कि सिर्फ कलियाँ रह जाएंगी, फूल भी दूसरे फूलों के साथ करेंगे। सिर्फ कलियाँ बनाएंगे आज हम लोग, फूल नहीं बनाएंगे, बाकी कलियाँ रह जाएंगी। हमारा जो गोश्त है वो बन रहा है। गोलियाँ थी जो छोटी मांस वाली उनको मैंने छोटा छोटा कर दिया था। अभी मुझे मेरी अम्मी ने बुलाया कि आओ और मैं तुम्हें ना भुना हुआ गोश्त निकाल यहाँ कचनार का भी गोश्त रखा हुआ है। क्या बनाने का कुछ लोग इसको क्या करते हैं उबाल के बनाते हैं, हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे ना तंदूरी चलाने के लिए मैंने आटा गूंदा था वो रख दिया। अम्मी कह रहे हैं मैं अभी जाती हूँ, जाके ना तंदूरी चला के रोटी बनाऊँगी। और माशाल्लाह जी मौसम हो रहा है कुछ इस तरह का, एहसन गया हुआ है जरी को लेने की। अभी ना एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई है और सिर्फ बारिश नहीं स्टार्ट हुई है, देखो ओले पड़ रहे हैं। तो कितने बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं यार। लाइट भी ऑफ हो गई है और इतने मोटे अब पहले से भी ज्यादा मोटे पड़ रहे हैं। और मुझे बस जरी और एहसन की टेंशन हो रही है कि बारिश में बेचारे वो कहाँ फंसे होंगे यार। ये तो लगे तो बंदे का सारे फट गए गेट के साथ नहीं, अभी तक नहीं आए जरी और एहसन गया वाले में। अल्लाह खैर करे, अल्लाह बरकत करे। कितने मोटे अल्लाह आवाज़ें देखो कैसे आ रही हैं, गेट कैसे हो रहा है ना सर, इतने मोटे हैं देखो। अल्लाह तो माशाल्लाह हमारा सालन बन गया है। तंदूरी खिला रहे थे, तंदूरी कोई नहीं खिलाई तो अब क्या करेंगे, अभी भी रोटी बनानी पड़ेगी। मैंने कहा लाइट होनी बंद हो गई है तो ऐसा करते हैं मोबाइल पे ही बना लेते हैं। चलो अब बारिश हो गई शाम खत्म करें। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तुम लोगों की फिक्र हो रही थी, इधर इतने ओले पड़े हैं। हाँ इधर बड़े ओले पड़े हैं, मैं यही फिक्र थी। मैंने कहा क्या पता अब सर सूट कहीं फड़वा के आ रहे होंगे, लगे पता नहीं सर में इतने बड़े बड़े। चढ़ते सड़क इतनी खराब, फिर वापस मुड़ के कैंबे लो आया, पहले तो डेग के आना था। हाँ वो कच्ची जगह है ना। अभी हम सब बहन भाइयों ने अम्मी लोगों ने बैठ के खाना खाया। लाइट बंद थी बारिश की वजह से। अम्मी ने अभी गुड़ वाली चाय बनाई है और मैं चाय लेके आ गई हूँ अपने रूम में। अब मैं चाय पीऊँगी और फिर रेस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपसे मिलूंगी कल के एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।